देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एमपी के बैतूल में कोरोना संक्रमण कम करने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू से कोरोना तो कम हो गया, लेकिन कोरोना कर्फ्यू महिलाओं पर भारी पड़ रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। कई मामले में महिला डेस्क ने समझाइश देकर मामले शांत कराए हैं। बैतूल के पारड़ इलाके में रहने वाली ये है प्रिया की शादी राजू के साथ हुई थी। शादी के बाद ही छोटे छोटे इन लोगों में विवाद शुरू हो गया। छोटे छोटे विवाद इतने बढ़ गए कि दोनों अलग अलग रहने लगे। 7 महीने तक अलग रहने के बाद दोनों ने महिला डेस्क पर शिकायत की। महिला डेस्क ने इन दोनों को समझाया, उसके बाद दोनों एक साथ रहने को तैयार हो गए। दरअसल प्रिया एक निजी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हैं, लेकिन उनके पति बेरोजगार होने के कारण घर में रह रहे थे और छोटी छोटी बातों को लेकर उनके बीच विवाद होता था। ये अकेला प्रिया का मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जिनमें घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण बेरोजगारी ही रहती है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। महिला डेस्क की प्रभारी डीएसपी पल्लवी गौर का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान काम बंद होने के कारण कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं और घर में रहते हैं। इसके कारण घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बस हम दोनों घर पे आपसी झगड़े हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे कंप्लेंट दी थी। बट अभी हम दोनों ठीक है, एक साथ रह रहे। क्या सुलह कराई पुलिस ने आप लोगों के बीच में? क्या समझाइश दी गई आप लोगों को? समझाइश ये दी गई मेरे हस्बैंड को कि मतलब मेरे को अच्छे से रखे साथ में, और जो भी चीज़ की दिक्कत परेशानी हो रही है वो समझे। आपसी में बातें करके सारी समस्या को निवारण निकाला जा सकता है। ये चीज़ की हमको यहाँ पे समझाइश दी गई। क्या तो विवाद था आप लोगों को? किस बात को लेके झगड़ा होता था आप लोगों के बीच में? हमारा झगड़ा बस इसी बात पे था कि छोटी छोटी बातें में हम दोनों के एक दूसरे से पट नहीं रही थी। फैमिली इशू थे, हम दोनों के पर्सनल इशू भी थे, बस अब वो सब ठीक है। अभी अब आप लोग झगड़ेंगे नहीं, साथ में रहेंगे आप पुलिस की समझाइश के बाद? हाँ, हम दोनों अभी साथ में ही हैं। ऐसे आपसी छोटा सा विवाद था, जिसके कारण हमको 6-7 महीने करीबन अलग रहना पड़ा। उसके बाद मैंने महिला सेल में आवेदन दिया था। उसके बाद हमारी यहाँ पर एक पेशी हुई, एक ही पेशी में हमारे बीच में समझौता हो गया। किस बात को लेकर विवाद होता था आप लोगों के? विवाद ऐसा कंटिन्यू तो नहीं होता था, कभी जब भी हुआ था तो एक छोटे से विवाद में गैस की टंकी ख़त्म हो गई थी। ऐसे छोटे से टॉपिक पे लॉकडाउन का समय चल रहा था, तनाव में थे, इस कारण से थोड़ी बहस बढ़ गई थी। फिर पारिवारिक यानी परिवार के लोग बीच में आ गए उधर से, ससुराल पक्ष से, तो मैटर थोड़ा बड़ा हो गया। क्या समझाइश दी पुलिस ने आपको? पुलिस ने काफ़ी अच्छी समझाइश दी, दोनों पक्षों को समझाया, उनके पिताजी को भी समझाया, मुझे भी और मेरी पत्नी को भी समझाया। काफ़ी अच्छे तरीके से साथ रहने की सलाह दी। अभी कहाँ रह रहे हैं दोनों? अभी हम खारी ग्राम में रह रहे हैं, नीम पानी के पास में। पत्नी आपके साथ में ही रह रहे हैं? जी नहीं, वो नहीं आए, वो जॉब पे हैं, वो नर्स है, स्टाफ नर्स है, तो उनकी छुट्टी नहीं रहती है, इसी कारण मैं अकेले आया। राजी हो गए आप लोग? जी हाँ, जी हाँ। 9 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद व्यक्ति घर में ही रहता है तो घरेलू हिंसा के मामले थोड़े बढ़ जाते हैं। महिलाएं भले अभी लॉकडाउन के कारण थाने तक नहीं आ पा रही हैं, पर अगर हम डायल 100 के इवेंट देखें तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 100 नंबर तुरंत वहाँ पहुँचती है। तो जहाँ जनवरी में ये आंकड़े 258 और फरवरी में आंकड़े थे 347, तो वहीं ये जो है अप्रैल के जो 1 मंथ है उसमें बढ़कर ये 394 तक पहुँचे हैं, 396। तो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज हुई है। और इसके अलावा भी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जैसे अभ्या का नंबर जारी किया गया है, ऊर्जा डेस्क के नंबर जारी किए गए हैं, तो उन पर भी लगातार कॉल आते रहते हैं। और इसी तारतम्य में अभी 75 पिछली बार जो अन्य डायल 100 के अतिरिक्त जो 75 हमारे पास सूचनाएं आई थी घरेलू हिंसा की, उनमें से 61 का भी पारिवारिक सुलह करवाई गई है और परिवार को टूटने से बचाया। अभी मई में क्या स्थिति रही? मई में डायल 100 पर तो हमने आपको बता दिया कितने आए थे इवेंट। बाकी उसके अलावा जो है 75 के लगभग यहाँ आए हैं। और 2 अभी तो एक नवविवाहित जोड़ा था जो घरेलू हिंसा का शिकार थी महिला, जिसमें उसको समझाइश दी गई और जो बिल्कुल खुशी रह रहे हैं। क्या कारण रहता है, क्या कारण बताती हैं महिलाएं आपको इसमें? अभी फ़िलहाल की स्थिति में जो 1-2 कारण हैं, तो उसमें तो ये समझ में आया है कि लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी, चूँकि लॉकडाउन के कारण कहीं मजदूरी नहीं मिल रही है, तो ये एक कारण तो मुख्य ये है। कई कारण छोटी मोटी घर की समस्याएं रहती हैं कि सास ने कुछ बोल दिया या पति ने कुछ बोल दिया तो लड़की मायके चली गई है। ये मेनली ये 2 समस्याएं देखी। चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो इस समय घरेलू हिंसा के बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं।
क्योंकि जो है पीड़िता सीधे तो आ नहीं पाती है, तो कई बार वो हमारी हेल्पलाइन पर फ़ोन लगाती है, अभ्या वाले नंबर पर फ़ोन लगाती हैं। और एसपी मैम और एएसपी मैम के निर्देशन में अभी एक कार्यक्रम भी चला था, पंपलेट लगाकर और नंबरों का प्रचार प्रसार करने के लिए। उसी तारतम्य में अभी एक हमारे पास कई मामले आए हैं, जिसमें से एक इन दोनों का मामला है। पाढ़र निवासी हैं दोनों। बहुत कम उम्र में दोनों ने प्रेम विवाह किया है। घर वाले दोनों के माने हुए थे, पर आपस में अब चूँकि उम्र कम है तो छोटी छोटी बातों को लेकर इनमें लड़ाई झगड़े होते थे। तो इनकी 2 बार काउंसलिंग कराई गई। उसके बाद एडिशनल मैडम ने भी इन्हें समझाया कि इतनी बड़ी बीमारी चल रही है और हम छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ रहे हैं। तो अब ये दोनों समझ गए हैं, और लड़की भी चूँकि स्टाफ नर्स है, तो अब दोनों अच्छे से कमा भी रहे हैं और अच्छे से रह भी रहे हैं। किस तरह की समझाइश दी गई इन लोगों को? चूँकि लड़का इसमें अभी कुछ कर नहीं रहा था, इसलिए इनकी ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो लड़का बोल रहा है कि अब मैं भी काम ढूंढूंगा बाहर, अभी चूँकि कोविड चल रहा है इसलिए से काम नहीं मिल रहा है। और लड़की अभी वो भी नहीं कर रही थी, तो पार्लर में उसने भी दिया है, एप्लीकेशन दी है नर्स के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। तो अब दोनों बढ़िया रहे। क्या दोनों परिवार अपने अपने परिवारों से अलग रहते हैं? नहीं, परिवार के साथ रहते हैं। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। 52 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक के उच्च तकनीकी विशेषताओं वाले ट्रैक्टर, जिनमें है ज्यादा भार उठाने वाली हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ज्यादा पीटीओ पावर, स्वतंत्र क्लच के साथ साइड शिफ्ट गियर, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ, 24/7 गियर बटन के साथ। जब बदल रहा है जमाना, फिर आपका ट्रैक्टर नए जमाने का क्यों नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिकृत डीलर ओम साईराम ट्रैक्टर्स, खुरई रोड, सहानी होटल के सामने, बीना। हमारे नंबर है 9926184111, 9926184101। सागर ब्रांच 280 भगवानगंज सागर। हमारा नंबर है 9407184111, 7610135101।